हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी के बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाला है, जो हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग साथ ही साथ आंसर करते चलिए कि 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग टाइप करते चलिए। और वीडियो के सबसे लास्ट में आपको एक टेस्ट का क्वेश्चन भी मिलेगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोग ज़रूर बताइएगा इस टेस्ट पेपर में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, क्योंकि इसमें मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो बिहार पुलिस में 100% पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी के साथ पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो याद रखना, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। बताइए आप लोग 3 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ हिस्सा लेने के लिए कौन गया था। कमेंट करिए इसका आंसर। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू गई थी इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, कहा गया है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का नाम बताइए। तो प्रथम अखबार कौन था जो भारत में प्रकाशित हुआ था। तो वो है बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन जेम्स हिकी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, कहा गया है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कहा गया है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे और इन्हें अस्थायी सदस्य बनाया गया था। कैसा सदस्य? अस्थायी सदस्य बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7, कहा गया है प्रांतीय सभा के अध्यक्ष कौन है। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो आंसर इसका याद रखना है 7 का ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में कहा है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, कहा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है कौन सा आर्टिकल। तो वो आर्टिकल 14 है, जिसमें कहा गया विधि के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। बताइएगा क्वेश्चन 10 है, भारत के केंद्रीय मंत्री को किसकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करते हैं किसकी सलाह पर। तो 10 का आंसर ए होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कहा गया है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है। तो याद रखना है, भारत की जो विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था। तो 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी बनता है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पहली बार हिंदी में बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है। बताइए इनमें से कौन ग्रह नहीं है। तो सूर्य आपका ग्रह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 15 है,
कहा गया निम्नलिखित में भूटान की मुद्रा का नाम बताइए क्या है। तो भूटान की मुद्रा का नाम ऑप्शन डी में है न्यूगल टर्म जो होता है ये भूटान की मुद्रा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा टोटल भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है और इसका राइट आंसर डी होता है उत्तर प्रदेश, जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 17 नंबर सवाल, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। भारतीय राज्य सीमा में, तो 17 का राइट आंसर बी होता है कंचनजंगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कंचनजंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिया है, कहा गया निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है। तो भारत से बाहर इसमें उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन नंबर ए में ही आपका उत्तर सही हो रहा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो भारत से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह ऊतक जो पौधे में जल का परिवहन करता है उसे क्या कहते हैं। तो जल का परिवहन करने वाले को जाइलम के नाम से जानते हैं। तो 19 का राइट आंसर आपका बी बनेगा, पौधे में जल का परिवहन जो करता है उसे जाइलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहा गया है वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है। तो वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई को जीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 21 नंबर सवाल पढ़िए। कहा गया है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अगर आयोडीन की कमी है तो इससे घेंघा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कहा गया मशरूम किसका उदाहरण होता है। मशरूम, तो मशरूम कवक का उदाहरण होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, कहा गया ऑस्टियोप्रोसिस किसकी कमी से होती है। ऑस्टियोप्रोसिस, तो 23 का राइट आंसर आपका ए बनता है, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोप्रोसिस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उत्पादक है ये बताइए। पादप, हिरण, शेर और जीवाणु लिखा है। तो 24 का आंसर बी करेंगे, हिरण जो होता है ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है। 25 नंबर सवाल देखिए, कौन सी दो भौतिक राशि ऐसे हैं जिसकी मात्रक समान होते हैं। तो 25 का आंसर बताइए। तो 25 का आंसर सी आपका होगा, वेग तथा चाल, इन दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिएगा 26 में कहा है ध्वनि की मापक की इकाई को क्या कहते हैं। तो ध्वनि की मापक की इकाई को डेसिबल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मक्खन किसका उदाहरण होता है। तो मक्खन जो होता है वो आपका पायस का उदाहरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला सवाल पढ़िए 28 में, कहा गया है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखिए 14 को आप अगर तोड़ेंगे तो 2, 8 और 4 के रूप में तोड़ना होगा। तो अंतिम सेल में जो आया वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। यानी 28 का आंसर किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में है। ओदंतपुर, तो ये आपके बिहार स्टेट में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है, कहा गया है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है। तो याद रखिएगा पटना में। कहाँ पर है, पटना में। ऑप्शन नंबर बी होता है। तो फ्रेंड्स ये था 30 क्वेश्चन आप सभी को करने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 30 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है। और ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। अब बारी है टेस्ट वाले सवाल का आंसर करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। टेस्ट में सवाल दिया है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संप्रदाय थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए सभी, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरह का वीडियो आप सभी चाहते हैं
वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए, क्योंकि बिहार पुलिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।